नमस्कार दोस्तों, टैली एक्सपर्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक ग्रुप यूनिट स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? जो भी आइटम होता है स्टॉक आइटम किस कंपनी का, उसे स्टॉक ग्रुप कहते हैं। जैसे कीबोर्ड खरीदा है तो वो किस ग्रुप में आता है, तो ये टीवीएस ग्रुप में आता है, डेल ग्रुप में आता है, किस कंपनी में आता है, वो होता है स्टॉक ग्रुप होता है। स्टॉक आइटम क्या होता है? स्टॉक आइटम से तात्पर्य यह है कि उन वस्तुओं से जिनका आप व्यापार करते हो या निर्माण करते हो या निर्माण करने के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें स्टॉक आइटम कहा जाता है। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें माल यानी गुड को क्रय और विक्रय का काम किया जाता है। इस क्रय विक्रय के लिए उस माल को मापा तौला या गिनना होता है। इस तरह के काम के लिए जिन इकाइयों का उपयोग होता है उन्हें यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो दोस्तों यूनिट्स आप समझ गए हैं, जो गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, मापने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों यूनिट क्वांटिटी कोड क्या होता है? देखिए बैग, जैसे बैग है का BAG लिखेंगे, बैल का ये लिखेंगे, बॉक्स का BOX बॉक्स ही लिखते हैं, बॉटल का BTL लिखते हैं, सेंटीमीटर का हम CMS लिखते हैं, ड्रम का DRM लिखते हैं, किलोग्राम का KGS लिखते हैं, किलो लीटर का KLR लिखते हैं, किलोमीटर का KME लिखते हैं। दोस्तों जब हम यूनिट बनाते हैं तो वहां पे सिंबल में आप ये नाम डालेंगे और फॉर्मल नेम में ये फुल नेम डालोगे। जैसे मीटर का MTR है, नंबर्स का NOS है, पीसेस में माल खरीद रहे हैं तो PCS है, क्विंटल का QTL है। इसी तरीके से स्क्वायर फीट का SQFT है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर का SQM है। इसी तरीके से टन्स में TON है, यूनिट्स में UNT है। इसी तरीके से ये हमारे होते हैं यूनिट ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जब आप स्टॉक आइटम बनाते हैं वहां पे मेजरमेंट यूनिट जब बनाएंगे वहां पर आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाना है और आज हम ग्रुप सीखने वाले हैं। ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट। तो सबसे पहले ग्रुप देख लेते हैं दोस्तों। ग्रुप पे जाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं जैसे डेल कंपनी, आईबॉल, इंटेक्स, जेब्रॉनिक्स। इस तरीके से हम ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम से पहले यूनिट बना लेते हैं। यूनिट क्या होता है? मापने की इकाई। जो भी हम खरीद रहे हैं, किस में माप रहे हैं, वो हम बनाते हैं। यूनिट पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे किलो में तो KGS किलोग्राम, KG, और यहाँ पे पूरा नाम इसका लिखेंगे फॉर्मल नेम में किलोग्राम। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल में अगर दशमलव के बाद जैसे 10 किलो 500 ग्राम है तो यहाँ पे कितनी संख्याएं चाहिए? 2 दशमलव के बाद या 3, तो यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे 10 किलो 200 ग्राम है तो यहाँ पे हमें दशमलव के बाद 3 संख्याएं चाहिए तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे इस तरीके से। इसी के बाद में पीसेस, PCS, जैसे हमें कुछ भी खरीदा है पीसेस में है तो इसका हम पीसेस बना लेंगे, फुल नाम डाल लेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आप डाल देंगे। इसी तरीके से लीटर LTR, यहाँ पे लीटर लिख देंगे। इस तरीके से दशमलव के बाद 2 संख्याएं। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स। इस तरीके से यूनिट बना लेंगे। इसी तरीके से ग्रुप बना लिया है। अब स्टॉक आइटम बना लेते हैं। स्टॉक आइटम पे आके हम स्टॉक आइटम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने कीबोर्ड खरीदना है तो कीबोर्ड क्लिक करेंगे। यहाँ अंदर जो हमने ग्रुप बनाए थे आ गया, कीबोर्ड किस कंपनी का है डाल देंगे। किसमें कीबोर्ड है? पीसेस में है, किलोग्राम में है तो पीसेस में है, एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। अगर आपने कितनी क्वांटिटी का है, जैसे पहले से माल है तो 50 क्वांटिटी का है कीबोर्ड, 200 रुपए का है, तो ऐसे आप इंटर भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरीके से माउस किस कंपनी का है? आईबॉल का है और पीसेस में है, 200 पीस है, 150 रुपए। LCD है, इंटेक्स की है, पीसेस में है, 2500 रुपए 10 है। मॉनिटर, कंपनी का नाम नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं, पीसेस में है, 5 है, 5000। इस तरीके से बना लेंगे। अगर सपोज करिए आपने फ्लोर खरीदा है किसी कंपनी का है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। KG में है तो KG डाल दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। इस तरीके से दोस्तों स्टॉक आइटम बनाया जाता है। याद रखिए, स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, स्टॉक यूनिट बनाना, इस तरीके से आप बना लेंगे। अगर आपको मल्टीपल बनाना है तो दोस्तों इसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट पे आना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे, स्टॉक आइटम पे आएंगे। यहाँ पे आप मल्टी मास्टर पे माउस पे
पे से क्लिक करें, इस तरीके से खुल जाएगा। मल्टी क्रिएट पे आप मल्टीपल बना सकते हैं। अगर आपको कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस कंपनी का हमें माल खरीदा है, अगर मालूम है एक ही कंपनी है का है तो आप ये बना लेंगे, नहीं तो आप ऑल लगा दीजिए। इस तरीके से ऑल आइटम लगा लीजिए, एक बार में सारे बन जाएंगे। जैसे आपने बनाया है प्रिंटर, अब यहाँ पे कंपनी पूछ रहा है किस कंपनी का है, यहाँ से कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपको बैक करके आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर बैक नहीं होना चाहता तो यहीं पे कीबोर्ड से आल्ट के साथ सी दबा दें। क्या दबाएंगे दोस्तों? आल्ट के साथ सी दबाएंगे, विंडो खुल जाएगी। जैसे सैमसंग का है तो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें देखेंगे सैमसंग ऐड हो गया है। यहाँ पे यूनिट, अगर कोई नया यूनिट है, यूनिट नहीं आ रहा है तो आल्ट प्लस सी के साथ यहाँ पे यूनिट का भी बना सकते हैं। जैसे मीटर का है MTR और यहाँ पे मीटर डाल दीजिए और दशमलव के साथ कितनी संख्या एंटर कर दीजिए। या ये नहीं दूसरा चाहिए केजी में, पीसेस में, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कोई है तो डाल दीजिए, नॉर्मल बनाना है वो बाद में भरेंगे तो एंटर कर देंगे। इसी तरीके से आपने CPU बना लिए, CPU कंपनी का नाम डाल दीजिए जिस कंपनी का हो, या नहीं डालना है तो ना डालिए, कोई भी कंपनी नहीं डालना है तो प्राइमरी डाल दीजिए। यूनिट किस में खरीद रहे हैं, पीसेस में खरीद रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरीके से माउस का बना लेते हैं, माउस पहले से बना हुआ है। दोस्तों याद रखिए अगर कोई पहले से बना हुआ है स्टॉक आइटम तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, समझ लीजिए पहले से बना हुआ है, क्योंकि टैली में बार बार एक आइटम की एंट्री नहीं करनी होती है, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद हम मोबाइल किस कंपनी का है, सैमसंग, पीसेस में है, पहले से है तो डालिए, नहीं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों इस तरीके से हम मल्टीपल स्टॉक आइटम बना सकते हैं और इसी तरीके से आप यहाँ से मल्टीपल अल्टर भी कर सकते हैं, जिस कंपनी को अल्टर करना कर सकते हैं। अल्टर पे जाएं, यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्टॉक आइटम, जो भी अल्टर करना, फ्लोर का सही करना है, यहाँ पीसेस, कंपनी का नाम, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, कुछ भी सही कर सकते। या कुछ डिलीट करना, जैसे इसको डिलीट करना है तो कीबोर्ड के साथ आल्ट दबाएं और डिलीट बटन दबाएं। जैसे आल्ट डिलीट बटन दबाएंगे तो पाएंगे क्या कि डिलीट की विंडो आ गई है। यहाँ पे वाई पे माउस से क्लिक कर दीजिए या इंटर कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये होता है अल्टर से हम देख सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, अल्टर से देख सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। चार्ट ऑफ में यहाँ पे स्टॉक आइटम से आप चेक कर सकते हैं कि डेल कंपनी में ये है, आईबॉल कंपनी में, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। मल्टी मास्टर से भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने क्या की स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी को एक्सपर्ट बनाए। धन्यवाद, जय हिंद।